जय श्री महाकाल। परम पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। यजमान परिवार सामने द्वितीय दिवस की पावन परम मंगल वेला में श्री शिव महापुराण की आरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी श्रोता कथा मंडप में आ जाएं और आरती का ताली सेवा देते हुए मस्ती में झूमते हुए सभी भक्त आरती का आनंद लेंगे। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। श्री शिव शंकर कैलाशपति की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव कैलाशपति की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर कैलाशपति की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर कैलाशपति की आरती, पापियों को पाप से है। ये अमरनाथ ये विश्वनाथ ये सब देवों में निराले, सब देवों में निराले, सब देवों में निराले। ये अमरनाथ ये विश्वनाथ ये सब देवों में निराले, सब देवों में निराले। बाबा मैं बकहाने वाले मारे बकहाने वाले। शिव धाम यही शिव धाम यही शिव धाम यही धाम यही शिव की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कैलाशपति की आरती, पापियों को पाप से है। देखो तालियों की सेवा का आवाज कभी गाएंगे। ये शांत चित्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाले, शांत मिटाने वाले, पापों को मिटाने वाले। ये शांत चित्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाले, शिव दर्श कराने वाले, शिव दर्श कराने वाले। ओ शिव दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले। ये मेरे भोले नो, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री शिव शंकर की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शंकर कैलाशपति की आरती, ओ पापियों को पाप से है। देखो
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हे शिव शंकर कैलाशपति की आरती हो, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है। सभी गाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी श्री मंदारमाला फुलकाले कपालमाला से करा, दिगंबराय च दिगंबराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव, त्वमेव सर्वं। श्री शिव शंकर कैलाशपति की आरती हो, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम जगनेन जगनमय जन्त देवास निधर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनकं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो मा भगवती प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाक्षे पुन्नागजादिखरवीररसालपुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाणां शिव शंकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोलो श्रीमद् शिव महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, महामृत्युंजय भगवान की, महारुद्र भगवान की, महाकाल महाराज की। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो। जय श्री महाकाल। परम पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। श्री महाकाल महामृत्युंजय महारुद्र भगवान की असीम अनुकंपा से द्वितीय दिवस की पावन परम मंगल वेला में सभी शिव भक्त शिव महापुराण की द्वितीय दिवस की कथा स्मरण करने के लिए आप सभी पधारे हैं। कल के कथा प्रसंग में शिव महापुराण का महात्म्य स्मरण करने का शुभ अवसर हम सभी शिव भक्तों को प्राप्त हुआ। आज की कथा में शिव महापुराण पर विशेष विवेचन महाराज श्री के मुखारविंद से होगा। आज अग्रिम सूचना, श्री शिव महापुराण आगामी 22 मई को डिंडोली सूरत में होने जा रही है, जिसमें निशुल्क मैथिली यज्ञोपवीत संस्कार भी होगा। जो भी भक्त
श्रोता उसमें जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य सूचना देवें। जय श्री महाकाल। पहले ही कथा में विलंब है, इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए परम पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि श्री मद शिव महापुराण की द्वितीय दिवस की पावन पतित पावनी माँ भगवती गंगा शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन हम सभी शिव भक्तों को करावें। जय श्री महाकाल, जय महामृत्युंजय। एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी शिव भक्त हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते प्रभु, श्री शिवाय। नमस्ते प्रभु। भोजन वोजन करके आए कि नहीं? लग तो नहीं रहा है। दोनों हाथ उठा के जोर से श्री शिवाय, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या
जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं स्वस्ति श्री अकारण करुणा वरुणालय भगवतः आद्यंत स्वरूपः अग्निर्मय ज्योतिर्लिंग स्वरूपः एवं समस्त भक्तानां उद्धारकः सर्व जगन्नियंता मंत्रस्वरूपः यंत्रस्वरूपः तंत्रस्वरूपः एवं महेशान्नापरो देवो स ईश्वरः सर्वेश्वरः भगवतः सांब सदाशिवः महेश्वरः अक्षर परब्रह्मस्वरूपिणः तां सदाशिव चरण कमले कोटि प्रणामः एवं महेश्वरः कृपाकटाक्ष स्वरूपेण अक्षरः वाङ्मयी मूर्ति स्वरूपः श्री शिव महापुराणः ज्ञान ग्रंथः भक्ति ग्रंथः एवं मंत्र स्वरूपिताम् अभिवादयामि। अत्र समुपस्थिताः श्री शिव महापुराण श्रोतारः आगच्छन्तु कथां प्रारम्भयामि। तत्पूर्वं रुद्राष्टकेन भगवतः सदाशिव चरणकमले वाक्यपुष्पाञ्जलिं प्रतिपादयामि। अथ रुद्राष्टकः। नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निर्गुणो निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशं
भूतकोटि प्रभाश्री शरीरं सुरमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्बालभाले दुकण्ठे भुजङ्गा चलत कोण्डलोऽम्भो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननो नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा वनोकुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रकल्पं परेशम् तालियों की सेवा के भाव से गाएंगे। बोली शंकर भगवान की। कलातीत कल्याण कल्पाकारी सदा सच्चिदानंद संतो मोहाहारी कृष्ण कृष्ण प्रभो न जाना वियोगं जपो नैव पूजा ओ आसुदासन
बोले शंकर भगवान की, बोले भूत सदगुरुदेव भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। भक्त और भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव 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 त्राहि मां खलु नास्तिव नास्तिव। बहुत जीवन में दुख आए, संकट आए तो और कुछ लेने की जरूरत नहीं। महादेव महादेव। कलौ नास्तीव कलौ नास्त्येव। कलयुग में इससे बढ़कर और कोई चीज है ही नहीं। कलौ नास्त्येव 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 प्रभु रक्षमा। भगवान शिव खाली शिव शिव इतना बोली, महादेव महादेव इतना बोली, बस शिव शिव इतने खाली इतना नामोच्चारण करने मात्र से जीव भव सागर से पार हो जाता है। बोली शंकर भगवान की जय। आइए श्रीमद् शिव महापुराण की कथा में द्वितीय दिन की कथा में हम प्रवेश करें। शिव महापुराण की कथा व्यक्ति के अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो उसे शिव की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। सही है कि नहीं है? हाँ या ना तो बोलो भाई। हाँ है ना? हाँ? ये गणेश नगर के निवासी सब पुण्यात्मा हैं जो उनको शिव महापुराण कराने की इच्छा हुई, क्योंकि भगवान शिव जी कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले, विपत्ति को दूर करने वाले हैं। इस शिव महापुराण आयोजक समिति उन्होंने चाहे जिस भावना से कहा हो, उनके जिह्वा के ऊपर में सरस्वती इस रूप में आ गई कि शिव महापुराण की कथा होनी चाहिए। उन्होंने भी नहीं सोचा था, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि शिव महापुराण की कथा होगी। ये तो समस्त नगर निवासी का पुण्य, उस समय ऐसा पुण्य पुंज का प्रताप ऐसा उपस्थित हुआ और उनके जिह्वा से एक बार हुई कि शिव महापुराण की कथा। देखिए, अच्छे समय में विचार किया हुआ जो कार्य होता है ना, उस कार्य को भगवान ही पूर्ण करते हैं। हाँ, खाली आपका विचार अच्छा होना चाहिए, आपका कर्तव्य अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर में निस्वार्थ भावना से होना चाहिए।
आपके अंदर में समाज के कल्याण करने की भावना होनी चाहिए। खाली हम बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, यह कहने से विश्व का कल्याण नहीं होता है। हाँ? वक्तव्यम सुकर्मिदम कर्तव्यम दुष्कर्मिदम इति सिद्धांतः। बोलना सरल है, हाँ? इस विश्व का कल्याण हो, लेकिन विश्व के कल्याण के लिए उपाय करना, विश्व के कल्याण के लिए कर्म करना, विश्व के कल्याण के लिए कुछ इस तरह का आयोजन करना, यह बहुत कठिन है। और जब भी कभी आप अच्छे कार्य के लिए तैयार होंगे तो उसमें बहुत सारे विघ्न आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे बोलो ना। हाँ, श्रेयांशी बहुविघ्नानि, श्रेयांशी अर्थात मंगलानि कर्माणि अनेकानेक विघ्नानि भवन्ति। मंगल कार्य में आप अच्छा कार्य कीजिए तो उसमें अनेक प्रकार के विघ्न अपने आप आ जाते हैं। हाँ? आते कि नहीं आते? लेकिन जो भक्त होते हैं, जो कर्तव्य निष्ठ होते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, उनके लिए गीता जी का एक बड़ा सुंदर वाक्य है, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानां प्रारब्ध उत्तम जनान् न परित्यजन्ति। विघ्नैः पुनः पुनः मतलब बारंबार विघ्न आने पर भी, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानां, उस विघ्न को हन्ति नाशयन्ति, नाश करके। और जिस कार्य को शुरू किए है ना, प्रारब्ध्य, जिस कार्य का आरंभ किए है, उत्तम जनान, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, हाँ, जो ईश्वर भक्ति हैं, जिनके ऊपर में श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति सुदृढ़ है, उत्तम जनान न परित्यजन्ति। वह व्यक्ति कभी भी उस कार्य को छोड़ते नहीं है। और देखिए कि उसका परिणाम अच्छा ही आता है। अरे सरलता से जो चीज मिल जाती है उसका महत्व नहीं होता है। होता है जो चीज कठिनता से मिलती है, लगता है कि यह चीज हाँ कठिनता से प्राप्त हुई, इस चीज का महत्व है। मैं 2 दिनों से देख रहा हूं, हाँ, लाइट के लिए जो तकलीफी हो रही है, मैं भगवान जी से मैं पीछे पीछे भगवान गणेश जी को वंदन करता हूं कि कथा में जो विघ्न आ रहा है उसे दूर करें। मैंने पंडित जी से निवेदन किया, भगवान गणेश जी के मंत्र का जाप चालू कर दीजिए, विघ्न अपने आप दूर हो जाएगा। हाँ। विघ्न आता है, यज्ञ में विघ्न आता है। अरे हमारे आपके यज्ञ में ही नहीं, रामचंद्र जी के भी यज्ञ में विघ्न आया, विश्वामित्र जी के यज्ञ में विघ्न आया, हाँ, बड़े बड़े तपस्वियों के यज्ञ में विघ्न आता है। हमारे यज्ञ में थोड़ा विघ्न आए तो हम विचलित हो जाए नहीं। लेकिन गणेश नगर के निवासी व्यक्ति इतना भी देर होने के बाद में भी देख रहे कि लाइट आया तो फटाफट घर का काम छोड़ के अपने हाथ चले आते हैं। हाँ? ये इनकी कथा सुनने की जो एक प्रबल शक्ति, इच्छा शक्ति है, भगवान भोलेनाथ इस नगर निवासी को सद्बुद्धि प्रदान करें। इस नगर निवासी के अंदर में जो दरिद्रता है ना, वह दूर करें। दरिद्रता को दूर करने के लिए भगवान शिव जी की पूजा करें। हाँ, शिव जी की पूजा से दरिद्रता दूर हो जाती है। शिव जी की पूजा से धनहीनता दूर हो जाती है। शिव जी की पूजा से गरीबी जो है, गरीबाई दूर हो जाती है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, और संत मिलन सम सुख जग माई।
समाज में धनहीन जीवन अच्छा नहीं। समाज मध्य न धनहीन जीवनम, समाज में धनहीन जीवन अच्छा नहीं। उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि किस तरह से हमारी दरिद्रता दूर हो। दरिद्रता दूर कब होगी? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सुमति, सुमति को व्यक्त करो। सुंदरमती, सुंदरमती कहां से आएगी? तो सुंदरमती आएगी शिव महापुराण कथा सुनने से। शिव महापुराण कथा सुनने से सुमति आएगी, और सुमति आएगी तो यहां पर जितने हैं लोग, सब लोग के अंदर में धन की संपन्नता। भगवान से प्रार्थना करो, हमें धन संपन्न बनाओ। भगवान से मांगना पड़ता है। हाँ, भगवान से मांगना पड़ता है। अरे बिना मांगे हुए बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है। बच्चा भी रोता है तब माँ दूध पिलाती है। हाँ, हम आप कहते हैं भगवान तो सर्वांतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन तो फिर भी भगवान कहते कि ये मुझे अपनी इच्छा व्यक्त तो करे मेरे सामने। अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए, और उनके सामने इच्छा व्यक्त कर दी आपने। आहा, उनकी कृपा होगी आपके ऊपर में, उनकी दया हो गई आपके ऊपर में, आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जा पर कृपा, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सही है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ, बोलो हर हर महादेव। भगवान की कृपा जिसके ऊपर में हो जाती है, फिर जहां जाइए सब लोग आपको अलग दृष्टि से देखेंगे। हाँ, इसके लिए भगवान की कृपा, भगवान की दया। भगवान की दया मिलेगी कैसे? कैसे मिलेगी दया? भगवान की दया कैसे मिलेगी? दया नाम की पुड़िया है जो दुकान से मिल जाएगी कि भाई 10 रुपए का दया दो, 20 रुपए का दया दो। कैसे मिलेगी दया? दया को उल्टा दीजिए, अपने आप मिल जाएगी दया। दया को उल्टा ये क्या होता है? दया मतलब दया को उल्टा दीजिए, होता है याद। हा? दया याद। भगवान को याद कीजिए। आप याद करेंगे ना, भगवान शिव शंभु को याद करेंगे, याद के फल स्वरूप में भगवान दया का पार्सल आपके नाम के लिए अपने आप आपके घर पे आ जाएगा। भगवान को याद कैसे करें? भगवान को याद करें शिव महापुराण, भागवत, देवी भागवत, रामायण, ऐसे गुरुजनों का संग, यज्ञ, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप, अनेक प्रकार के मंत्रों का जाप करके उनको याद कीजिए। हाँ, याद करेंगे अपने आप, वो सब जगह हैं, उनको खोजने के लिए मन का मंदिर का द्वार खोलिए। मन का मंदिर का द्वार खुल जाएगा ना अपने आप। भगवान घूंघट का पट खोल दे तुम्हें पिया मिलेंगे। मन मंदिर का द्वार खोल दीजिए,
मन में वासना है, मन में विकार है, मन में काम है, मन में क्रोध है, मन में ईर्ष्या है, मन में द्वेष है कि उसके घर में ऐसा हुआ, मेरे घर में ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये सब द्वेष जो है, हाँ, उसके 2 गाड़ी हो गए, उसके 2 घर हो गए, मुझे क्यों नहीं? ये द्वेष भावना आपको भगवान तक जाने नहीं। ये द्वेष हटाइए। मेरे प्रति उसने ऐसा बोल दिया, मन में क्रोध आ जाता है, क्रोध को हटाइए, हाँ, लोभ को हटाइए, इस दृष्टि से काम को हटाइए। हाँ, काम का प्रवेश आंख से होता है, काम को हटाइए। किसी दूसरे के प्रति द्वेष भावना है, ईर्ष्या है, निंदा है, चुगली है, ये सबको हटाइए। जब तक ये रहेगा तब तक भगवान आपको आपके अंदर में है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। काम क्रोधादि भिर्मलई, जैसे एक आईना है ना, आईना, दर्पण, मिरर, शीशा, कांच, अरीसा बोलते हैं, उसके ऊपर में धूल लग जाती है। उसके ऊपर में जब धूल लग जाए तो क्या होता है? धूल लग जाने से क्या होता है? बोलिए, धूल लग जाने से आपकी छवि, आपका प्रतिबिंब बराबर स्पष्ट दिखाई पड़ता है? हाँ या ना बोलो ना भाई। हाँ, नहीं दिखाई पड़ता है ना, तो उसको क्या करती है हमारी माता, क्या करती है? एक सुंदर कपड़ा लेती है और उसको पोंछ देती है। और पोंछ देने से क्या होता है? कांच तो वही है, स्वरूप भी वही है, लेकिन धूल जम गई है। धूल जमने से हमारा प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, उसको कपड़े से हम पोंछ देते हैं। तो अंतःकरण जो है वो दर्पण है, और प्रतिबिंब जो है ईश्वर की छाया, आत्मस्वरूप। आत्मा ही परमात्मा का रूप है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्सष्टानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। देखिए श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय 7वां श्लोक, मम एव अंशः जीवलोकः, ममैवांशो जीवलोके। ईश्वर का ही अंश जो है वो आत्म स्वरूप में है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह दर्पण के अंदर में मैल जम गया है। हृदय रूपी हृदय के अंदर में काम, क्रोध, मद, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, यह सब मैल जम गया है। यह सब मैल को दूर करने के लिए भक्ति रूपी पोछा, भक्ति रूपी कथा रूपी पोछा से उसको एकदम बराबर साफ कर दीजिए। आपके अंतःकरण में हमारे भगवान शिव जी अपने आप आपको दर्शन देंगे। यही है शिव पुराण की कथा। हमें अपने आप से मिला दे, हम दूर हो गए हैं। हम क्या है हमें ज्ञात नहीं है। हमें अपने आप से मिला दे, स्वत्व का बोध करा दे। उपनिषद कहता है अपदीपो भव, आपके अंदर में प्रकाश है, उस प्रकाश को आप स्वयं प्रज्वलित करो। आपको खुद करना पड़ेगा। अरे बुखार आता है तो खुद ही दवाई खाते हैं ना, हाँ? बुखार जब आता है तो खुद दवाई खाते हैं और दवाई खाने से रोग दूर हो जाता है। वैसे ही आपको अपने कल्याण के लिए खुद कर्म करना पड़ेगा। किसी का किया हुआ कर्म कुछ आपको काम में आएगा नहीं, खुद कर्म करना पड़ेगा। और खुद कर्म करेंगे तो अपने आप आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके पुत्र का कल्याण होगा, आपके पति का कल्याण होगा और आपके पत्नी का भी कल्याण होगा। आइए, बड़ी सुंदर कथा। शिव महापुराण कहती है कि हम अपने कर्म से हम अपने को भी तारते हैं और हम अपने परिवार को भी तारते हैं। कैसे तारते हैं? बड़ी सुंदर कथा। कथा क्या है? कथा है दृष्टांत। कोई भी दृष्टांत जो है वह सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत होता है।
सिद्धांत सबके समझ में नहीं आती है। सिद्धांत किसको कहते हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की एक पुस्तक है, जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं उसमें प्रथमा की एक पुस्तक है जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। उसमें लघु और सिद्धांत शब्द का प्रयोग मिलता है। वादी प्रतिवादी निर्णयोर्थ सिद्धांत। सिद्धांत किसको कहते हैं? वादी और प्रतिवादी दोनों से जो निर्णय जो किया गया है उसका नाम है सिद्धांत। सिद्धांत को समझने के लिए क्या चाहिए? दृष्टांत चाहिए। दृष्टांत जितना ही सुंदर होगा, सिद्धांत उतनी ही सरलता से हम समझ पाएंगे। बच्चे को मैथमेटिक्स के लिए हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला, एग्जाम्पल्स, उदाहरण। उदाहरण से ही उसको जो है उसका कोटेशन, उसके जो मुद्दे हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो समझ में आता है। जब तक हम उदाहरण को बराबर नहीं समझ पाते हैं, जब तक हम दृष्टांत को बराबर समझ नहीं पाते, तब तक हम सिद्धांत को नहीं समझ पाते। शिव महापुराण कहती है कि शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने मात्र से हम अपना उद्धार भी करते हैं, और हम अपने परिवार का उद्धार करते हैं, और हम अपने कुल का उद्धार करते हैं। कैसे उद्धार करते हैं सुनिए। एक बाष्कल नाम का गांव था, और वो गांव में सब दुराचारी लोग रहते। पूरा गांव ही था दुराचारी का, शठ का था। उस गांव में अच्छे लोग नहीं थे। वह पूरा गांव जैसे धर्म से विमुख, न खान पान का, व्यवहार का आचरण, न शुद्धता अशुद्धता, कोई चीज, धर्म से विमुख। उस गांव में बहुत सारे व्यभिचारी लोग रहते थे, जो अनाचार से अपने जीविकोपार्जन करते थे। उस गांव में एक बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण, लेकिन गांव का वातावरण ही ऐसा था व्यभिचारी। ब्राह्मण होने के नाते भी उसकी प्रवृत्ति गलत आचरण में ही लगी। कथा ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले कहा, ये कथा से आप अपने को भी तारेंगे और आप अपने परिवार को भी तारेंगे। हम आप अपने लिए नहीं, हम आप अपने परिवार के लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील रहते हैं। व्यक्ति जितना कमाता है ना, उसका 25% भी अपने लिए वो खर्च नहीं करता है। वो अपने परिवार के पीछे हमेशा सुबह से लेकर रात तक विचार करता है। तो धन के लिए इतना हम अपने परिवार के लिए धन का संग्रह करते हैं जिससे हमारा परिवार सुदृढ़ हो। वैसे ही शिव महापुराण कहती है कि हम अपने परिवार के लिए धर्म का संग्रह करें। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो वह धर्म जो है वह हमारे परिवार का भी रक्षा करेगा। वो बिंदुक व्यभिचारी था, अनाचार वृत्ति से कर्म करता था, और उसकी स्त्री जो थी उसका नाम था चंचुला। बड़ी सुंदर थी, रूपवती थी, धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी। वह व्यभिचारी था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी। वैसे भी माताओं में श्रद्धा ज्यादा होती है, माताओं में भक्ति ज्यादा देखने को मिलती है पुरुषों के अपेक्षा, क्योंकि माता जो है वो शक्ति स्वरूपा है। एक छोटी सी बात माता के लिए मैं कह दूं कि जहां से देवी भागवत की ये बात है कि वास्तव में जहां से पुरुष की शक्ति जहां पर समाप्त होती है ना, वहां से नारी शक्ति का आरंभ होता है।
जहां से पुरुष की शक्ति समाप्त होती है, देवी भागवत की कथा है। देवी भागवत का बड़ा सुंदर वर्णन है। न मातु परम दैवम, मां से बढ़कर मां ही मातृस्वरूपा है, श्रद्धामयी है, वात्सल्य प्रस्नुतस्तनी है। वो धर्म के मार्ग पर चलती थी, लेकिन उसका जो पति बिंदु वह मदिरा पान करे, चौर वृत्ति, हाँ तस्कर वृत्ति स्वरूपेण वह अपना जीवन यापन करे। सुंदर पत्नी होने के बाद में भी वैश्या के प्रति वह आसक्त था। मदिरा पान करे, अभक्ष्या भक्ष्य करे, पर स्त्रीगांग बाहर बाहर चंचुला व्याकुल होकर उसको समझाने का प्रयत्न करती थी। वह बिंदु, क्योंकि संगति भी वैसी थी, लोग भी, आजू बाजू के लोग भी वैसे ही थे। जीवन में कभी भी गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए। हाँ, आप गलत नहीं हैं, लेकिन आपका संग यदि गलत है तो आपके अंदर में अपने आप दुर्गुण स्वतः आ जाएगा। कोयला को छुइए, दुर्जनेन समम सख्यम वैरम चापी न कारयेत्। दुर्जन व्यक्ति का संग जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। दुर्जनेन समम सख्यम, सख्यम मैत्री भावम न कारयेत्। कभी भी दुर्जन व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। दुर्जन व्यक्ति के साथ में न दोस्ती करनी चाहिए, न दुश्मनी करनी चाहिए। शास्त्र में तो यहां तक वर्णन मिलता है कि दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। दुर्जन व्यक्ति को पहले ही वंदन करके छोड़ देना चाहिए, छोड़ दो। दुर्जनेन समम सख्यम और वैरम अर्थात शत्रुता, वैरम चापी न कारयेत्। क्योंकि बड़ा सुंदर उसका उदाहरण दिया है। उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते कर्म। उष्णो दहति, अंगार जो होता है ना, अंगार, अंगार किसको कहते हैं? जो कोयला होता है ना, कोयला, गरम गरम जो कोयला होता है उसको अंगार कहते हैं। उष्णो दहति, यदि गरम गरम कोयला है और आपके हाथ में आ गया तो आपके हाथ को जला देगा। उष्णो दहति, दहन कर देगा। अंगार, आज यदि मान लीजिए वो गरम नहीं भी है, ठंडा है, तो जलाएगा नहीं भी, लेकिन काला तो जरूर कर देगा। इसके लिए दुर्जन के साथ में यदि आपने दोस्ती कर ली, आप धीरे 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 उसी के जैसे होने लगेंगे। कल भी मैं कहा था, विशिष्टेश्च विशिष्टताम, अच्छे व्यक्ति का संग करना चाहिए। शिव महापुराण का संग करें, रामायण का संग करें, हनुमान चालीसा नित्य पढ़ें, घर में सुंदर वातावरण बनाओ। हाँ, अगर भूगोल की सुंदर वातावरण बनाओ, घर को स्वच्छ रखो। स्वच्छता में प्रभु का वास है। घर में एकदम, हाँ, घर में प्रत्येक मंगलवार को नमक का पोता लगाइए। घर से नेगेटिव जो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर चली जाएगी। घर में धूप जलाइए। घर में एक ऐसा समय बनाइए जो सभी के साथ में बैठकर जैसे साथ में भोजन करते हैं तो कितना आनंद आता है कि नहीं आता है? वैसे एक ऐसा समय बनाइए घर में जो सब लोग बैठे और कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे होगा क्या कि आपके घर में जो नन्हे मुन्ने छोटे जो बालम गोपालम है ना, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे, आप जो कहते हैं वो बच्चे के दिमाग में उतना फिट नहीं होता है जितना आप करते हैं, और उसको देखकर बच्चे के दिमाग में फिट हो जाता है। इसके लिए आप ऐसा समय निकालिए घर में जो हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग बैठकर सब साथ में कीजिए।
घर को सुंदर बनाइए। शिव महापुराण की कथा यह सिखाती है कि घर को पवित्र बनाइए। घर के अंदर में मिर्ची जलेगी तो आपका घर तो दूषित होगा, बाजू वाले के घर में भी उसका धुआं जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? और यदि आपके घर में अगरबत्ती जलेगा, आपके घर में धूप जलेगा, आपके घर में गुगुल जलेगा, तो उसका धुआं भी बाजू वाले के घर में जाएगा। निर्णय आपको करना है कि मिर्ची जलानी है कि गुगुल जलाना है कि नहीं है? आपके घर में यदि हनुमान चालीसा का पाठ होगा ना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप होगा ना, तो बाजू वाले देखेंगे ना, उनके मन में भी इच्छा होगी कि हमें भी करनी चाहिए। यह शिव महापुराण। शिव महापुराण की कथा सुनी और सुनने के बाद में आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो श्रम एव ही केवलम, वो 3 घंटा खाली बैठने का आपका श्रम है और उसका कोई अर्थ नहीं। कई लोग तो कथा में आते हैं कि कथा में सुनने के बाद में थोड़ा सा प्रसाद तो मिलेगा। क्यों? प्रसाद तो अंतिम समय में मिलेगा। अरे शिव महापुराण की ये प्रसादी है, वो प्रसादी तो 2 मिनट आपका मुख मधुर करेगा, लेकिन ज्ञान रूपी प्रसादी आपका संपूर्ण जीवन मधुर कर देगा। व्यभिचार वृत्ति में इतना लीन था वह बिंदु, पत्नी की बात अच्छी नहीं लगती। अभी भी समाज में ऐसे घर हैं, पत्नी अच्छा कहती है और हम तो पति बन के बैठे हैं भाई, हम पुरुष हैं, हम उसकी बात को क्यों माने? हाँ, वो अच्छी बात भी कहती है तो हमें गलत लोगों का संसर्ग होने से हमारी जो अर्धांगिनी है उसकी बात हमें अच्छी नहीं लगती। देखिए, गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी दोनों के शरीर को मिलकर एक शरीर होता है। नारी जो है वो मंत्री है, पुरुष जो है वो राजा है और नारी जो है वो मंत्री है। दोनों को बैठकर मिलकर तालमेल में एक पाटे पर गाड़ी चलानी चाहिए। रेलगाड़ी में 2 पटरी होती है, कितनी होती है? 2 पटरी। अब 2 पटरी में एक पटरी इधर हो और एक पटरी उधर हो तो गाड़ी चलेगी? गाड़ी चलेगी, उसके लिए क्या है? दोनों पटरी बराबर होनी चाहिए। तो पटरी बराबर नहीं होगी तो खटपट 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 शुरू हो जाता है। इसके लिए पटरी बराबर दोनों रखो। हाँ, बैठ के बातचीत को सुलझाओ, वाद विवाद न करो, तू मैं न करो। उसने ऐसा कह दिया, अरे मैं इतनी सुबह से शाम तक काम करती हूँ, हाँ 2 रुपए कमा के लाए कि नहीं लाए, हाँ बस शुरू हो गई लंका कांड। ऐसा नहीं। शिव महापुराण कहती है कि घर को सुंदर सजा के रखो। घर को नारी ही अच्छी बनाती है। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बनाए और नारी चाहे तो घर को नरक बनाए। नारी के हाथ में सब कुछ है। पति गलत करे, पति का अर्थ ही क्या है? पातितुम रक्षितुम समर्थः यः सः पति। पति का तात्पर्य होता है कि पत्नी का रक्षण करे धर्माचरण द्वारा, पत्नी को मर्यादा में रखे धर्माचरण द्वारा। पत्नी का शील की रक्षा करे, अपने परिवार के आजीविकोपार्जन के लिए हमेशा सशक्त रहे और धर्म युक्त धन लाकर दे, जिससे घर जो है वो शांतिपूर्ण परिवार में संस्कार संपन्नता आए। कभी कभी धन भी इस तरह के आते हैं कि धन के आते ही घर के अंदर में कंकास शुरू हो जाता है। इसके लिए उस धन की शुद्धि के लिए धन को धर्म के कार्य में लगाए। धर्म के कार्य में धन लगने से जो इस तरह का धन आता है वह धन शुद्ध हो जाता है। हमारे महापुरुषों ने ऐसे ही नहीं कहा है दान देने के लिए।
उन्होंने अपने लिए नहीं कहा है, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए कहा है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करो। जो इस तरह का भी धन आ गया है आपके घर में, जिस धन के आने से आपके घर में कंकास हो रहा है ना, थोड़ा दान कर दो, धन शुद्ध हो जाएगा। और जब धन शुद्ध होगा तो परिवार में शुद्धाचरण होगा, आहार व्यवहार शुद्ध होगा। पत्नी चंचुला बार बार रोकती है व्यभिचार वृत्ति के कारण, लेकिन तो फिर भी वह बिंदु को रुकने के लिए तैयार नहीं। और धीरे 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 संगति में पहले ही कहा ना, वो जो चंचुला थी, समय आने पर वह भी अपने धर्म से भ्रष्ट हो। पहले बड़ी बड़ी धर्म की बातें करती थी, लेकिन संग कैसा, जैसा संग वैसा रंग। व्यभिचारी के साथ में रहते रहते धर्म युक्त बुद्धि वाली, देखिए शिव महापुराण क्या कहती है। इसी के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि संग को सुधारिए। संग सुधरेगा तो मन सुधरेगा, मन सुधरेगा आहार सुधरेगा, आहार सुधरेगा व्यवहार सुधरेगा, व्यवहार सुधरेगा बुद्धि सुधरेगी, बुद्धि सुधरेगा व्यापार सुधरेगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धे, जैसा आहार, गुजराती में कहावत है, जेवो अन्न तेवो ओढ़कार, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। इसके लिए संग, अच्छे व्यक्तियों का संग करो। वह चंचुला धर्म भ्रष्ट हो गई। कुछ समय के बाद में बिंदु शरीर छोड़ दिया। जीव जब अधर्म करता है ना, जीव जब पाप करता है, व्यभिचार करता है, तो वह अपने आयुष्य से पहले शरीर को छोड़ देता है। सत्कर्म से व्यक्ति पूर्ण आयुष्य को प्राप्त करते हैं। हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने क्यों कहा है सत्कर्म करने के लिए? सत्कर्म करने का तात्पर्य है कि जीव पूर्ण आयुष्य को प्राप्त करे। अधर्म करने से, असत्कर्म करने से, पापाचरण करने से, दुराचार वृत्ति रहने से व्यक्ति आयुष्य से पहले ही शरीर का परित्याग कर देता है, छोड़ दिया। इसकी कथा है, मैं ये ऐसे मन गढ़ंत बात नहीं करता हूं, आप लोग जानते हैं वो कथा। भागवत के अंदर में षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा है ना, अजामिल की कथा। उसका पुत्र का नाम क्या था? नारायण। लेकिन वह गलत गलत कर्म करता था, तो यमदूत उसको लेने आए और नारायण 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 अपने पुत्र का नाम बोला। नाम तो था पुत्र का, लेकिन मरते समय उसने नारायण नारायण कहा। उसके फलस्वरूप में उसको 12 वर्ष और उसकी आयुष्य बढ़ गई, क्योंकि विष्णु दूत के द्वारा। ये जो मैं कह रहा हूं कि सत्कर्म से पूर्ण आयुष्य को व्यक्ति प्राप्त, आयुष्य रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी हम आप धर्म करेंगे, अर्थोपार्जन करेंगे, काम का भोग करेंगे। आयुष्य ही नहीं रहेगा, क्या करेंगे आप? व्यक्ति पूर्व जन्म में गलत कर्म के कारण ही रोगी बनता है। इस जन्म में यदि वह असत कर्म करता है तो वह आयुष्य से पहले शरीर छोड़ता है। बिंदु का शरीर छूटा, धीरे 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 बच्चे बड़े हो गए। एक दिन उसके बच्चे ने अपनी माँ चंचुला से कहा कि माँ चलो मेला में घूम आते हैं। और मेला में घूमने गई। मेला में शिव मंदिर में एक पंडित जी कथा करते थे शिव महापुराण की।
शिव महापुराण की कथा सुनने बैठी। पंडित जी ने कहा कि जो व्यक्ति व्यभिचार कर्म करता है, जो व्यक्ति गलत कर्म करता है, अपने शील को नष्ट करता है, उसको यमदूत कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। उसको यमदूत गरम गरम तेल के कड़ाहे में डालते हैं। यमदूत गले में फांसी लगाकर चाबुक से बांधकर उसको ले जाते हैं और उसको बड़ा कष्ट होता है। ये बात जैसे चंचुला ने सुनी, चंचुला को लगा मैंने गलत कर्म किया है, मैं मरूंगी तो यमदूत मुझे ले जाएंगे, गरम गरम तेल के कड़ाहे में डाल देंगे। उसको ज्ञान था अपने कर्म के विषय में। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म के विषय में ज्ञान होता है कि नहीं होता है कि मैं गलत काम करता हूं कि अच्छा, अरे हाँ या ना बोली, होता है कि नहीं होता है? होता है। कथा इसके लिए है कि आप गलत काम करने से बचिए। कथा इसके लिए है। कथा है जीवन में, हाँ, जीवन की जो यात्रा है ना, उसमें कथा का ज्ञान जो है वो ब्रेकर का काम करती है, रोकती है। गलत काम करने से आप बचो। शिव महापुराण में, भागवत में ऐसा कहा गया, ऐसा रुकना चाहिए। चंचुला डर गई, पंडित जी अब मेरा उद्धार कैसे होगा? उसने एकांत में पंडित जी से कहा, मैंने व्यभिचार कर्म करके छीना, मेरे उद्धार के लिए। पंडित जी कहे, देवी तुम 7 दिन शिव महापुराण की कथा की सुनो। इस 7 दिन के शिव महापुराण के कथा के स्वरूप में तुमने जन्म से लेकर अभी तक जो कुछ गलत कर्म किया है, शिव महापुराण कथा सुनने मात्र से सारा गलत कर्म आपका नष्ट हो जाएगा। यह शिव महापुराण की कथा। पूरे जीवन में व्यक्ति ने पापाचार किया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः। सप्ताह यज्ञ न कलो कुलंतिते। सप्ताह यज्ञ, शिव महापुराण की सप्ताह यज्ञ के द्वारा वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बेटा आया, माँ चलो, बोले नहीं मुझे नहीं जाना, मैं अब यहीं रहूंगी, जाओ तुम लोग अपना काम करो। माँ बैठी, पंडित जी हाथ जोड़े और उसको शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक। फिर पंडित जी जहां जहां कथा करते वहां उस चंचुला ने शिव महापुराण की कथा सुनी। शिव महापुराण की कथा सुनने से शिव की भक्ति उसके अंतःकरण में, भगवान शिव की कैसी पूजा करनी चाहिए। शिव महापुराण में जो जो कहा है, भगवान शिव जी को बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए, शिव जी का उपवास करना चाहिए, शिव के नाम मंत्र का जाप करना चाहिए। जो जो पंडित जी कहे वो आप चंचुला करना शुरू कर दें। प्रदोष का व्रत करना शुरू कर दें। आज भी बड़ा सुंदर पर्व है, आज चतुर्दशी है। आज के चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज के चतुर्दशी का नाम क्या है? नरक, अरे बोलो जोर से, नरक निवारण। हाँ, शिव जी का व्रत है आज। आप लोग कितने पुण्यात्मा हैं। शिव जी का व्रत, शिव जी की कथा, शिव जी के नाम का मंत्र का जाप। हाँ, नरक निवारण के दिन में शिव जी की कथा, कम से कम भगवान शिव जी का दर्शन। हाँ, संध्या काल में, प्रदोष के समय में भगवान शिव जी का दर्शन करने से वह व्रत पूर्ण होता है।
आज के दिन खाली उपवास करने से, इसी के लिए इसका नाम है नरक निवारण। जो नरक से इस व्रत को करने से, खाली एक दिन व्रत कीजिए, शिव जी का व्रत है यह। एक दिन व्रत करने मात्र से पूरे वर्ष में जो आपने ऐसा कर्म किया है जिससे आपको नरक जाना पड़े, आप उपवास कीजिए, आपका नरक के जाने का जो मार्ग है वो बंद हो जाएगा। और कल क्या है? कल है मौनी अमावस्या। कल है मौनी अमावस्या। बड़ी सुंदर बात कह दो कल के लिए। अमावस्या कब आती है? ज्योतिष शास्त्र में वर्णन मिलता है कि सूर्य और चंद्र जब एक जगह पर एक राशि में स्थित होते हैं तो अमावस्या आती है। और अभी मकर राशि में सूर्य है और मकर राशि में चंद्र आएंगे। मकर राशि में सूर्य और चंद्र आने से अमावस्या। इस अमावस्या का नाम है मौनी अमावस्या। मौन रहना चाहिए। साल में एक दिन मौन, वाणी को विराम दीजिए। संभव है? नहीं संभव। अरे 5-10 मिनट मौन नहीं हो सकते तो पूरे दिन मौन की क्या बात। और उसमें हमारी माताएं, हमारी दीदी सब थोड़ा 5-10 इकट्ठा तो हो, फिर कहाँ की पुड़िया कहाँ खुलेगी पता नहीं। मौन होगा? नहीं, मौन रहना चाहिए। सुनिए, एक दिन वाणी को विराम, जिससे वाणी की शुद्धि होती है। मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन क्यों? हमारे महापुरुषों ने सभी व्रत का, सभी उपवास का कुछ महत्व बता के रखे हैं। माघ का महीना पुण्य का महीना है, कल्पवास का महीना है, गंगा स्नान का महीना है, कुंभ मेला जाने का महीना है, अपने को पवित्र करने का महीना है। इसके लिए इस महीने में, इस महीना की जो अमावस्या है वो मौनी अमावस्या। मौनम सर्वार्थ साधनम। मौनम, मौन रहने से सभी अर्थों का, सभी अर्थ मतलब मनुष्य का जीवन अर्थ के लिए है। इसके लिए कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको कहते हैं पुरुषार्थ, पुरुषों का अर्थ। और यहाँ पर मौनम सर्वार्थ, सभी प्रकार के अर्थ, सभी प्रकार के अर्थ के साधन के लिए है मौन। जप में मौन होना चाहिए। जप करते 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 हम यदि बोलते हैं तो हमारा जप टूट जाता है। मौन होना चाहिए। खंडित हो जाता है पाठ, व्रत खंडित हो जाता है। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं और जब तक तीर्थ में स्नान नहीं करते तब तक मौन रहते हैं। तीर्थ में स्नान करने के बाद में अपने वाणी को। लेकिन हमारे महापुरुषों ने यहाँ पर मौनिनः कलहो नास्ति। यदि मौनी अमावस्या व्यक्ति करता है तो वह कलह नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है। झगड़ा किससे होती है? वाणी से होती है। इसके लिए मौनिनः कलहो नास्ति। अरे वो मौन की बात नहीं है। वाणी खाली मौन से मौन नहीं होता है। हम अपने चित्त वृत्ति इंद्रियों को मौन रखें, वो है मौन। खाली वाणी को बंद कर दे और मन की वृत्तियां इधर उधर होती रहे, वो मौन नहीं। मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व है। यह अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ अमावस्या है, पावन करने वाली अमावस्या है। अनेक प्रकार के व्रत के, जप के, तीर्थ के, पुण्य के, सत्कर्म के अर्थ को देने वाली जो अमावस्या है, उस अमावस्या का नाम है मौनी अमावस्या। कल आप लोग प्रातः काल उठे और उठकर जो जल है ना, जल में थोड़ा सा गंगा जल डालो। हाँ। और गंगा जल नहीं भी हो ना तो खाली गंगे 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 बोलो। गंगा नाम में इतना पावर है कि अब सैकड़ों योजन व्यक्ति भी दूर है, उसके पास में गंगा जल नहीं है तो फिर भी उसने गंगा 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 कह दिया ना। हाँ?
गंगे गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां शतैरपि तस्य नश्यन्ति पापानि विष्णुलोकं स गच्छति। खाली गंगा गंगा आपके बोलने से गंगा महारानी वहां आ जाती है। स्नान करें, गंगा जल है तो गंगा जल डालो, नहीं है तो गंगे गंगे हर हर गंगे बोलकर स्नान करो। स्नान जब तक न करो तब तक कम से कम मौन रहो, कोशिश करो, कोशिश कामयाब होती है। कोई बात नहीं, मौन नहीं रह सकते हैं तो इधर उधर की बात मत करना। हाँ, वाणी के ऊपर में संयम। शिव महापुराण कहती है कि इधर उधर की बातें न करें, वाणी को संयम में रखें, संयम में बल है। आप जितना बोलते हैं आपके शक्ति का क्षय होता है। इसके लिए वाणी को विराम, और वाणी जब बंद होगा तो मन अपने आप इधर उधर, मन को शिव मंत्र में जोड़ दीजिए। कल के लिए शिव मंत्र में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में शुद्ध होकर भगवान शिव जी के मंदिर में जाइए। घर में गंगा जल है तो लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, काला तिल, फूल बिल्व पत्र लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर, और नहीं कुछ तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाइए। देखिए आपकी मौनी अमावस्या सफल हो जाएगी। मौनी अमावस्या, अमावस्या पितरों के लिए है। पितरों से वंश की वृद्धि होती है। पूर्णिमा देवक व्रत है, अमावस्या पितरों के लिए है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने से, तर्पण करने से अक्षय का उसका नाश नहीं होता है, अक्षय पुण्य की वृद्धि होती है। इसके लिए मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व है। देखेंगे ना कल कुंभ में कितने लोग आ रहे हैं। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ हो गया है। हाँ, समाचार में ऐसा वर्णन है कि लोग वहां खड़े बराबर रह नहीं पाते हैं। बोले हर हर महादेव। ये भी ज्ञान कुंभ है, ज्ञान की धारा है। कल की कथा विशेष रूप में सुननी चाहिए, क्योंकि मौनी अमावस्या शिव जी को प्रिय है, अमावस्या पितरों के लिए प्रिय है। शिव जी कल्याण करने वाले हैं, हमारे पितर सब कल्याण करने वाले हैं। कथा सुनी चंचला, संक्षिप्त में कह दूं, शरीर छूटा। और शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते शरीर छूट गया। और शरीर छूटा, इधर इसने तो पूरे जीवन में कुछ व्यभिचार कर्म किया था, लेकिन अंतिम समय में शिव महापुराण, यमदूत ले जा रहे थे, शिव दूत लेकर आए, और शिव दूत लेकर आए शिव लोक में उसके जीव को, उसके प्राण को। और धीरे 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 शिव लोक में रहते 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 एक दिन मां जगदम्बा की दृष्टि चंचुला के प्राण पर पड़ी, और चंचुला को मां ने अपना सहचरी, अपनी दासी बना ली। देखिए, बुरी जिंदगी इस तरह से काम करे, लेकिन व्यक्ति अंतःकरण से यदि एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले और शिव महापुराण की कथा के रूप में आचरण करने लगे, तो देखिए चंचुला ने क्या किया, और चंचुला को किस जगह की प्राप्ति हुई। मां जगदम्बा उमा ने अपनी दासी बना ली चंचुला को। कभी कभी चंचुला मां जगदम्बा की केस संवारती, कभी उनके लिए आसन, कभी उनका आंगन बुहारती, कभी उनके वस्त्र को सुसज्जित करती, सब काम करने लगी। और काम करते करते जगदम्बा को प्रसन्न, एक दिन चंचुला को
अपने पति की याद आ गई। थी तो वहां, लेकिन बिंदु की याद आ गई। विभोर हो गई, आंखों से अश्रुपात होने लगा। कैसे होंगे मेरे पति? और बिंदु को जो शरीर छोड़ा ना, तो क्योंकि पूरे जीवन व्यभिचार कर्म करता था, वह एक पहाड़ पर पिशाच बन गया। पिशाच बनकर मनुष्य को तो दुखी करता, पशु पक्षी को भी दुखी करने लगा। इतना क्रूर हो गया। अब इधर बिंदु की याद चंचला को आई। मां पार्वती देखी, चंचला क्यों रो रही है बेटी? मां, आज मुझे धरातल के पति जो मेरे थे बिंदु की याद आ गई। मां, आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो मैं अपने पति के लिए प्रार्थना करती। मेरे पति का उद्धार कैसे? मेरे पति को उद्धार करती। सेवा से प्रसन्न थी। बोले, तुम्बुरु गण थे, गंधर्व थे, भगवान शिव की। तुम्बुरु इधर आओ, जाओ। वो बिंदु पहाड़ के ऊपर में पिशाच बना है, उसको शिव महापुराण की कथा सुना। चंचला, तुम भी साथ में जाओ। तुम्बुरु को लेकर अब इधर उधर भटक रहा था, पिशाच था। गंधर्व ने एक लकड़ी के अंदर में उस तुम्बुरु को बांध दिया। पिशाच को बिठाकर शिव महापुराण की कथा बैठी। चंचला प्रार्थना छटपटा रहा है। पहले दिन तो छटपटाया, कोई बंधन जीव को बांध दे तो छटपटाएगा कि नहीं छटपटाएगा। और उसके बाद में तो ये शरीर के बाद में जो जीव की स्थिति होती है, उसके अंदर में अनेक प्रकार के बल हो जाते हैं। छटपटाया, बांधा। शिव महापुराण की कथा प्रथम दिन, द्वितीय दिन में स्थिर हो गया। तृतीय दिन में धीरे धीरे उसके शरीर अपने आप, चतुर्थ दिन में उसके शरीर के अंदर में परिवर्तन होने लगा। सप्तम दिन में तो उसको दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई। और दिव्य शरीर की प्राप्ति होने से जैसे शिव गण थे वैसे ही शरीर के अंदर में भस्म रुद्राक्ष की माला धारण की हुई, अंग कांति एकदम सुदृढ़ हो गया। और अपने दिव्य शरीर को धारण करके उसके लेने के लिए वहां पर विमान आ गया। बिंदु को हाथ जोड़ी, मेरे पति देव शिव महापुराण के कथा के फल स्वरूप में आज शिवलोक को प्राप्त हो रहे हैं। शिव महापुराण की सब रुद्रगण उसका स्वागत करते हैं और भगवान भोलेनाथ की स्तुति सब लोग नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इधर बिंदु का आगमन हो गया कैलाश में। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम
होकर शिव पार्षद बन गए। देखिए शिव महापुराण की कथा का महात्म्य क्या है। हम आप भी यदि शिव महापुराण की कथा तो हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन सुनने में फर्क होता है ना। 3 प्रकार के श्रोता के लक्षण शिव महापुराण के अंदर में बताए गए हैं। हाँ? एक तो है श्रोता, एक तो है, दूसरा है सरोता और तीसरा है सोता। सोता मतलब घर में लंका कांड हो गई, हाँ लंका कांड करके आए हैं कथा में, तो पंडित जी एक कथा कर रहे हैं और सब बैठे सारे, और आगे पीछे थोड़ा सा पिलर का सहारा मिल गया। हाँ, और उसके बाद तो कथा सुनते 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 ओम नमः शिवाय में समाधिस्थ हो जाते। होते कि नहीं होते? अरे नहीं होते हैं। मैं यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रहा। गणेश नगर की माताएं तो बड़ी उत्तम प्रकार की श्रोता है। हम कई जगह देखते हैं, कथा करते हैं ना, तो कई जगह देखते हैं कथा सुनते 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 क्या बोलते, बगासा आने लगा और धीरे धीरे उस प्रकार के श्रोता का नाम है सोता। जो अधम प्रकार का श्रोता है, अधम प्रकार का श्रोता, मध्यम प्रकार का श्रोता। देखिए शिव महापुराण का नाम सुनते हैं तो श्रोता कैसे होने चाहिए उसका लक्षण है, वक्ता कैसे होने चाहिए उसका लक्षण है, शिव महापुराण के अंतर्गत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसका लक्षण। मध्यम प्रकार का श्रोता जो है उसका नाम है सरोता। सरोता मतलब सरोता का काम क्या होता है? काटना होता है ना, कतरना। कि पंडित जी कथा बराबर नहीं करते हैं, कतरने का काम शुरू। पंडित जी के व्यास गद्दी बराबर नहीं है, कतरने का काम शुरू। यहाँ के आयोजन बराबर नहीं है, कतरने का काम शुरू। उसको कहते हैं कथा में बैठे तो हैं, लेकिन उनकी चित्तवृत्ति कथा सुनने के साथ में इधर उधर काटने का काम करती है। तो उस प्रकार के श्रोता का नाम है सरोता। और जो उत्तम प्रकार के श्रोता हैं, जो आप लोग हैं गणेश नगर के वासी, वो चित्तवृत्ति स्थिर करके कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद में घर जाते हैं तो आज हमने कथा क्या सुना उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। और उसके बाद में मनन चिंतन करने के बाद में उस कथा में से हमको ज्ञान क्या प्राप्त हुआ उसका आचरण में ज्ञान हुआ। और ज्ञान होने के बाद में ज्ञान क्रिया के रूप में जब तक नहीं आया तो ज्ञान भारः क्रियाम बिना, वो ज्ञान भार हो जाता है। शिव महापुराण की कथा हमने सुनी और उसका आचरण हमारे जीवन में नहीं आया, व्यवहार हमारे जीवन में नहीं आया, तो वह शिव महापुराण की कथा सुनना श्रम एव। इसके लिए कथा को सुनने के लिए हमें एकदम हमारी चित्त वृत्ति इंद्रिय के ऊपर में निग्रह होकर कथा सुननी चाहिए। शिव महापुराण सुनने की विधि है। शिव महापुराण की जब बात हो तो आजू बाजू में सब जगह आमंत्रण देना चाहिए कि शिव महापुराण की कथा हो रही है, आइए आप सब लोग इस अध्याय के अंदर में कि शिव महापुराण की विधि कैसे सुने। तो उसके लिए तो पहले स्थान की व्यवस्था करें, हो जाए आजू बाजू में आमंत्रण दें। कोई शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा सुने, कोई तीर्थ में शिव महापुराण की कथा सुने, कोई सार्वजनिक जहां पे जगह हो वहां पे शिव महापुराण की कथा सुने, कोई वन प्रदेश में भी शिव महापुराण की, और संभव नहीं हो तो अपने घर में भी शिव महापुराण की कथा सुने। शिव महापुराण सुनने के लिए वक्ता पवित्र लक्षण वाला होना चाहिए, वक्ता कुशल होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, दृष्टांत उसके पास में अच्छे होने चाहिए।
वक्ता शांत होना चाहिए, वक्ता को शिव महापुराण का ज्ञान होना चाहिए और वक्ता दयालु होना चाहिए, शांत चित्त होना चाहिए और तपस्वी होना चाहिए। उसी तरह से श्रोता कैसा होना चाहिए? तो शिव महापुराण का जो श्रोता है वो शिव मंत्र का दीक्षा लिया होना चाहिए, नहीं तो शिव के भक्ति में उसका मन लगा होना चाहिए। और जितने दिन हम शिव महापुराण की कथा सुनते हैं उतने दिन हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। हम संकल्प ले या संकल्प न ले, मन में हमने संकल्प लिया है कि शिव महापुराण की कथा हम सुनेंगे 7 दिन, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और शुद्ध स्वच्छ शैया पर शयन करना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, तामसी पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, ज्यादा मिर्च मसाले वाला हो जिससे हमारे शरीर के अंदर में रोग उत्पन्न हो, ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए, सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है, पत्रावल्याम तु भोजनम, पत्रावली में भोजन करना चाहिए, क्योंकि अभी हम व्रती हैं। व्रत को जो अंगीकार करता है वो होता है व्रती। मात्र जो यजमान ने संकल्प लिया है वही नहीं शिव महापुराण की कथा हम सब सुनते हैं। जिनके मन में हो गया उनको इस तरह से नियमों का पालन करना चाहिए। इतने दिनों में क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे के लिए निंदा नहीं करनी चाहिए। ये सब शिव महापुराण की कथा सुनने के लक्षण है। और उस समय क्या न खाएं? गरिष्ठ अन्न, जो अन्न पचने में तकलीफ हो ऐसा अन्न नहीं, भोजन नहीं करना चाहिए, दाल नहीं खाना चाहिए। सुनिए, सुना रहेगा तो कभी संकल्प लेकर भी हम करेंगे तो उस नियमों का पालन करेंगे। सुनने से भी श्रुतम हरति पापानि, हाँ, सुनने से भी पापों का नाश होता है। जो जला हुआ अन्न होता है वह ग्रहण नहीं करना चाहिए। मसूर का अन्न नहीं खाना, मसूर नहीं खाना चाहिए। भाव दूषित जिस अन्न में दुर्गंध आता हो ऐसा अन्न नहीं खाना चाहिए। और इतने दिन भोजन बनाकर पहले भगवान जी के सामने नैवेद्य के रूप में अर्पण करके ही ग्रहण करना चाहिए। जितने दिन हम शिव महापुराण की कथा सुनते हैं उतने दिन हम ब्राह्मणों की निंदा न करें, साधु पुरुषों की निंदा न करें, वेद की निंदा न करें, गुरुजनों की निंदा न करें, गौ माता की निंदा न करें। ऐसे निंदा से बचनी चाहिए। सत्य, शौच, दया, दान, मौन, सरलता, विनय, यह सब हार्दिक चीजों को अपनाना चाहिए। मतलब कि 7 दिन तक एक तपस्वी मय जीवन व्यतीत करना चाहिए। तपस्वी का तात्पर्य यह नहीं कि जंगल में रहना चाहिए। सबसे बड़ा तपस्वी तो गृहस्थ धर्म होता है। गृहस्थ धर्म में रहकर आप अपने आप को तपस्वी बनाते हैं। संत पुरुषों की संत जनों का, संत पुरुषों के लिए कुछ न कुछ उनको दान इत्यादि करते हैं, उनको वस्त्र इत्यादि अर्पण करते हैं। वो सबसे बड़ा तपस्वी का धर्म है। जितने आश्रम है न, सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम से ही परिचालित है। इसके लिए गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम में तपस्वी में यज्ञोत्सव जैसा है वैसा उत्सव। और शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। इस तरह से शिव महापुराण की कथा सुनी। तेजन भाजः खलु जीवलोके
ये वै सदा ध्यायति विश्वनाथ वाणिः गुणास्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। जो हमेशा ते जन्म भाजः खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथ। शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं और सदा मतलब अनवरतम ऑलवेज जो हमेशा विश्वनाथम ध्यायन्ति विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जो हमेशा शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव जी के गुणों का गुणगान करती है, स्तुति करती है, जिनका कान भगवान शिव महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं, वह जीव इस जगत में उनका जीवन सफल है। वह अपने तो तरते हैं, अपने साथ में पूरे परिवार को, पूरे नगर को तारते हैं। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाएं भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाएं भोलेनाथ की। भोलेनाथ की है भोलेनाथ की, भोलेनाथ की हो भोलेनाथ की, शंभुनाथ की। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की हो, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। पीछे वाले भी हाथ उठा करके ताली जटा में गंगा सेवका रूप निराला। अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, भक्तों का रखवाला। तीनों लोक में बाँट रहा, तीनों लोक में बाँट रहा, ये दिन रात उजाला। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा
उठाएंगे सभी लोग कहेंगे आओ महिमा गाए भोलेनाथ की हो, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की हो, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की हो, सोमनाथ की हो, भोलेनाथ की हो, सोमनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, महिमा में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ। बोलो हरा हर महादेव। इस तरह से शिव महापुराण के महात्म्य, अब शिव महापुराण के महात्म्य के बाद में विद्वेश्वर संहिता। अब यहाँ पर विद्वेश्वर संहिता के अंदर में 10,000 श्लोक हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है। वेद व्यासी ध्यानस्थ थे और उसी समय सनत कुमार का आगमन हुआ और उन्होंने शिव तत्व का वर्णन, जब ध्यान खुला, वेद व्यास पूछे कि ऐसे कौन से देव हैं जिनका स्मरण करके जीव परम गति को प्राप्त करे। तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव जी ही ऐसे देव हैं जिनका स्मरण करने से, जिनका मनन करने से, जिनका कीर्तन करने से जीव अपना उद्धार कर लेता है। और यहाँ पर इस शिव महापुराण की कथा का जो आरंभ हुआ है, उस समय सनत कुमार ने वेद व्यास जी को शिव तत्व का वर्णन किया कि जो जीव श्रवण मनन नहीं कर सके उसको क्या करना चाहिए, तो उनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर बड़ी सुंदर शिव जी की झांकी का भी, शिव जी की झांकी का बड़ा सुंदर यहाँ पर इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो इनकी पूजा के लिए और कुछ हो न हो, जलधारा प्रियः शिवः, शिव जी के ऊपर में जल की धारा और एक बिल्व पत्र, थोड़ा भस्म और रुद्राक्ष की माला। बड़े सुंदर शिव जी की पूजा का विधान शास्त्र में बताया गया है कि निर्विकार और साकार जो योगी लोग हैं वो ध्यानस्थ होकर शिव जी के 8 मूर्ति का वर्णन मिलता है। जहां आप बैठे हैं वहां पर मिट्टी से शिवलिंग बना ले। सर्वप्रथम शिव जी के मूर्ति का निर्माण करें और अपने शरीर को शुद्ध करके भस्म धारण करें। भस्म का भी बड़ा सुंदर विधान है। भस्म यदि न मिले तो कोई बात नहीं, भूमि है, भूमि का लेपन करें, वह भी नहीं है तो जल का ही भस्म का रूप में अपने शरीर के अंग में 32 अंग 16 अंग 64 अंग भस्म का भी बड़ा विधान है, क्योंकि भगवान शिव जी स्वयं भस्मांग रागाय महेश्वराय, उनके संपूर्ण शरीर के अंग में भस्म रमा हुआ। और उसके बाद में क्या करे, तो रुद्राक्ष की माला धारण करे। भगवान शिव जी का मंत्र भस्म और रुद्राक्ष, ये तीनों संगम है।
ये तीनों संगम है। भगवान शिव जी का नाम साक्षात गंगा स्वरूपा है, भस्म जो है वो यमुना स्वरूप है, और रुद्राक्ष साक्षात सरस्वती स्वरूप है। गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम, और तीनों का संगम होकर भगवान शिव जी के लिए सुंदर, जैसे शिव जी के लिंग का जहां पर वे स्वरूप जैसे बनाए, वैसे उनका जो वेदी है वह भी उसी चीज का बनना चाहिए। और उसके बाद में जलधारा, और जलधारा करने के बाद में उनको सुंदर भस्म का लेपन, अक्षत चढ़ाए। वर्णन मिलता है कि षोडशोपचार से पूजा करें, राजोपचार अनेक प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा करें, और उनकी पूजा करके उनकी स्तुति करें और प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ आप हम पर कृपा करें, आप हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। जो व्यक्ति इस तरह से भगवान शिव जी की पूजा करता है, शिव के नाम मंत्र का उच्चारण करता है, भस्म लगाता है, भगवान शिव जी के ऊपर में बिल्व पत्र अर्पण करता है, रुद्राक्ष की माला धारण करता है, और रुद्राक्ष की माला के ऊपर में पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है, वो जीवन में कितना भी पाप किया हो उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। अब हम सभी के बीच भूतवान भगवान भोलेनाथ का आगमन हो रहा है। शिव शंकर को जिसने पूजा, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। एक एक से भोले बाबा का पूजन करने आए, आराम से सब बैठ जाएं। अभी अभी आए हैं, आराम तसल्ली से पूजन करें उनका। इस तरह से व्यवस्था को अस्त व्यस्त ना करें। श्री राधे। पावन चरणों
पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ तत्काल को भव सागर उसका बेड़ा पार हुआ शंकर की पूजा करो ध्यान चरणों में इसके धरो शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ अंतकाल को भव सागर उसका बेड़ा पार हुआ शंकर की पूजा करो हर हर महादेव शिव शंभो 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 हर हर महादेव शिव हर हर बोले शंकर भगवान की देवों के देव महादेव की सभी से मेरा परम अनुरोध है कि अब आरती होने जा रही है, तो कृपया करके सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। बाकी आरती यहाँ होती रहेगी, आप बैठकर ही अपने मन से उनका आरती का आह्वान करें और आरती के बाद एक एक से आकर उनका पूजन करते रहें, कोई बात नहीं। जय श्री महाकाल। आरती प्रारंभ होने जा रही है। आरती उपरांत जिन भी शिव भक्तों को पूजन करना है भगवान महादेव का, वो एक एक करके क्रमबद्ध होकर के आकर पूजन कर लेवे। आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मस्ती में झूमते हुए भोले बाबा की आरती करते हैं। चंद्रमा मनुषो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोतायुश्च प्राणश्च मुखदग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर रागी धारा ओम हरे 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 महादेव एक कानन
वृक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं महा